अभी संवत 2495 પોષ વદ છઠ ગુરુવાર તારીખ 9/1/19 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી પ્રવચનસાર શાસ્ત્રની ગાથા 115 અને ગાથા 116 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 121. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાધાર. આ પ્રવચન સાર 115 ગાથા જ્ઞેય તત્વની ગાથા. જ્ઞેયનું સ્વરૂપ કોઈ પણ આત્મા પરમાણુ એનો ગુણ આદિ પર્યાય એનું શું સ્વરૂપ છે એમ વર્ણતા સામાન્ય વિશેષ વર્ણતા આવ્યા છે ને. સત ઉત્પાદ અસદ ઉત્પાદ અન્યત્વ ને અનન્યત્વ એમાં આ વાત આવી ગયું કે દરેક પદાર્થ પોતાના સ્વરૂપથી હૈ, બરાબર છે, ને પર સ્વરૂપથી નથી, કે પર સ્વરૂપથી છે અને પર સ્વરૂપની નથી એમ પોતાના સ્વરૂપથી નથી એમ હોઈ શકે નહીં. સમજાણું કાંઈ? આ 7 ધર્મો કયા ને એવું જે અનંત ધર્મો વાંદ્ર પાછળ છે બેલિટી જેથી આવ્યા નથી મોડાથી છે એમાં એવું એટલે જે 7 પ્રકારના ધર્મ કયા ને સ્વપણે છે પરપણે નથી એક સાથે કહી શકાય નહીં અને ક્રમે કહેવાય એવા 7 ધર્મ કીધા. एवं ये अनंत धर्म वाला ऐसा अनंत धर्म वाला पदार्थ. कैसा अनंत वाला? कैसा अनंत वाला? अब ऊपर कहा ने कि अपने से है सत पदार्थ, अपने से भाव रूप है, पर से अभाव रूप है. बराबर है? કેમ બરાબર હે નરેશજી? तो ये ध्यान रखते हैं बालक से कहते हैं अपने से है पर से नहीं है. बराबर है? आत्मा है कि नहीं सब? यहाँ तो आत्मा भगवान है. तो आत्मा भगवान है अभगवान नहीं है एम कहते हैं. परमेश्वर अपना स्वरूप है, पामरता नहीं है एम कहते हैं. बराबर. समझ में आया? ऐसे 7 धर्म जो कहा अपने से है पर से नहीं, ऐसा 7 धर्म देना. 5 सूक्ष्म है. चेठी कहते खुलासा करो, चेठी नो हम जन्म कर जाए काल न पकड़ी કેમ ચેઠી જડ પકડી શકે, બે ન પકડે તો હાથ ક્યાં પકડવા જાય? એવું જે અનંત ધર્મો વાંદ્રે કોઈ પણ ગ્રહ हो, आत्मा हो पर दाखलो आत्मा न आत्मा से दृष्टांत आत्मा कर दिया है सब दृष्ट. ऐसा जो अनंत धर्म वाला, धर्म शब्द है स्वभाव, धर्म शब्द है भाव, अपना भाव स्वभाव वाला ऐसा अनंत पदार्थ जो एक एक ग्रह है तेना एक एक धर्म नो आश्रय करीने उसमें से एक एक धर्म लेना. जेम आत्मा, तो आत्मा आनंद स्वरूप एक धर्म है. देखो समझ में आया? आश्रय विकसित अविकसित विधि निषेध हुई. आनंद है, मुख्य आनंद है, ये दुख नहीं. समझ में आया? आनंद भाव रूप है, दुख भाव रूप नहीं. उसे ठीक
ज्ञान ज्ञान भाव रूप है, ज्ञान दर्शन भाव रूप नहीं। ज्ञान ज्ञान भाव रूप है, वो श्रद्धा भाव रूप नहीं। श्रद्धा श्रद्धा भाव रूप है, वो ज्ञान भाव रूप नहीं। एम द्रव्य धर्म लो, एक धर्म द्रव्य का वस्तु, तो वस्तु वस्तु अपने धर्म से है, पर धर्म से नहीं। अथवा द्रव्य द्रव्य से है, वो पर्याय धर्म से नहीं। समझ में आता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा समझना, समझना। बीड़ी तम्बाकू में कुछ नहीं है। समझ में आया? आत्मा अपने में है, परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य मूर्ति है, ये अपरिपूर्णता उसमें नहीं। देखो, ऐसा एक एक द्रव्य का एक एक धर्म में दो लगाना है नहीं है। सत है असत है, अपने से सत है, पर से असत है। आत्मा वस्तु, उसमें अनंत धर्म, द्रव्य धर्म, गुण धर्म, पर्याय धर्म, एक एक गुण धर्म, एक एक द्रव्य धर्म अपने से है, सत है, भाव है। भगवान चिदानंद ध्रुव स्वरूप भाव है, तो अध्रुव रूप पर्याय भाव रूप नहीं। समझ में आया? तो विकसित जो कहने लायक धर्म है, जो कहने लायक में धारण है ना, अर्थ में केवा लायक धारेला धर्म को मुख करके प्रतिपादन करने से नहीं करने लायक का धर्म को गौण करके तेनो निषेध करवाती शब्द भंगी प्रकट होती है। नीचे नोट है, नोट नीचे नोट है। समझ में आया? हिंदी से नहीं, हिंदी से नहीं। ओहो, तो आत्मा सारा आत्मा लो, तो आत्मा अपने भाव से है। परमाणु आदि दूसरा आत्मा का भाव से नहीं, पर से असत है और अपने से सत है। ऐसे पर से भी सत हो तो अपना सत भिन्न रहते नहीं। अपना आत्मा पर से नहीं, ऐसे अपने से भी न हो, अपना भाव हो जाता है। समझ में आया? हाँ, यहाँ तो आचार्य दृष्टि में ही आया है कि परिपूर्ण चैतन्य भगवान ध्रुव स्वरूप, वो पर रूप से तो नहीं, राग रूप से नहीं, उत्पाद वही पर्याय रूप से भी वो भाव धर्म नहीं। उसमें पर्याय का अभाव भाव है, वस्तु का भाव भाव है, पर्याय का अभाव भाव है, पर्याय में पर्याय का भाव भाव है, पर्याय में द्रव्य का भाव का अभाव है। तो समझ में आया? मैं तो वर्तमान में परिपूर्ण आत्मा हूं। एक भाव, अपूर्णता मेरे में नहीं। दूसरा भाव, अभाव, असत भाव। जो वितराग मार्ग की शब्द भंगी वस्तु का स्वरूप कहते हैं, कहने वाला धर्म की मुख्यता से वो है, नहीं कहने वाला धर्म की मुख्यता गौणता से वो नहीं। ऐसे विधि निषेध है नहीं है। विधि एटले है, निषेध एटले नहीं। विधि निषेध बड़ी प्रगट थती। तुम्हारा संस्कार गुजराती मांगते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा समझ लेना। प्रगट थती सप्त भंगी, 7 भंग होता है। 7 अस्ति, 7 नास्ति, 7 अस्ति नास्ति, 7 अवक्तव्य, 7 अस्ति अवक्तव्य, 7 नास्ति अवक्तव्य, 7 अस्ति नास्ति अवक्तव्य।
वस्तु ऐसी है। ऐसे तो अनंत धर्म है, या तो साफ तो कहा, समझ में आया? हाँ, जोगों ने खेती वस्तुની સ્થિતિ જ अपने से है न पर से, कोई पण द्रव्य अपने से है न पर्याय से नहीं, पर्याय पर्याय से है पर से नहीं, पर्याय पर्याय से है द्रव्य से नहीं। एक एक गुण गुण अपने से है, दूसरा गुण से नहीं, नहीं तो वस्तु सिद्ध नहीं होती। समझ में आया? हाँ। मैं भगवान परिपूर्ण हूं ऐसा एक धर्म, अपरिपूर्ण नहीं ऐसा भी एक धर्म। समझ में आया? मेरी संपदा से मैं परिपूर्ण हूं, मेरी संपदा में खाओ फोड़ खापन कमी कची कुछ नहीं। समझ में आया? मैं तो तरण लोक तरण काल का जानने वाला ज्ञान से परिपूर्ण हूं। वो लोकालोक है तो जानने वाला हूं ऐसा ही नहीं। लोकालोक का तो मेरे में अभाव है। समझ में आया? मैं ज्ञान चैतन्य स्वरूप, भाव भाव स्वरूप, भाव स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, द्रव्य स्वरूप, कोई पण एक शब्द लो, एक भाव लो, तो वो मेरे में भाव से है, उसकी विरोध की अपेक्षा से अभाव स्वरूप है। तो ऐसी शब्दभंगी सतत सम्यक रीति उच्चार निरंतर उसका भाव ऐसा ही उसमें है, ऐसा तो कथन करने की पद्धति है। शात रूपी अमोघ मंत्र, शात अपेक्षा से मैं हूं, भाव रूप हूं अपेक्षा से, भाव रूपी हूं तो सब रूपे हूं ऐसा नहीं। शात लगाना, मैं भाव रूप हूं अपनी अपेक्षा से। समझ में आया? मैं अभाव रूप हूं पर की अपेक्षा से। ऐसा सातकार अमोघ मंत्र, रामबाण मंत्र। अमोघ का तो ये ऐसा होता है, मोघ मोघ नाम निष्फल, अमोघ नाम सफल। मोघ नाम निष्फल, अमोघ नाम सफल। પછી રામબાણ નો દાખલો આપ્યો છે। रामबाण होता ना, राम जी, राम था ना, राम तो बाण नाखे तो उसका सफल बाण नाशद करे, राम नो बाण फरे। बलदेव था ना, बलदेव था, पुण्यवंत प्राणी था, महापुण्यवंत था, आखिर वो भव में मोक्ष लिए हैं, मोक्ष परमात्मा हुआ। तो उसकी स्थिति राजकुमार में था, तो भी राम बाण नाखे उसको फरे फरे नहीं। ऐसा अमोघ मंत्र, कोई पण चीज अपने से है न पर से, ये अमोघ मंत्र है, शास्त्र है। कथनचित अपने से पूरा है, कथनचित पर से बिल्कुल है नहीं। समझ में आया? ऐसा सातकार रूपी सफल मंत्र, अमोघ नाम सफल मंत्र नीचे लिखा है। અનેકાંત વસ્તુ શું ખ્યાલ ચૂક્યા વિના વસ્તુનું કથન ચાલતો હોય તે અપેક્ષા ઉપકાર માટે જ શબ્દ વાપરવાનો તેનો નિષેધ નથી, પણ વિરુદ્ધ અનેકાંત છે ને, એમાં એકાંતનું સૂત્ર જે છે રામબાણ પહેલામાં લખ્યું છે। શાદવાદમાં અનેકાંતને સૂચવતો શાદ શબ્દ सम्यक प्रकारे वपराय। सम्यक प्रकारे એટલે जिसमें भाव है वो रीते, उसमें अभाव है वो रीते। अमोघ हम जानते हैं ते सात पद एकांतवाद में रहने वाला समस्त विरोध रूपी झेर ना ब्रह्म ने नष्ट करवामा रामबाण है। कोई पण पर्याय उपाड़ो, कोई पण द्रव्य लो, कोई पण गुण लो, वो अपने से भाव रूप है, पर से अभाव रामबाण मंत्र है। वो कहते समझ में आया? ये वचन और वो भाव फिरे नहीं। भगवान आत्मा
ज्ञानानंद सचिदानंद प्रभु अपना पूर्ण रूप से ध्रुव रूप से एक रूप से त्रिकाल है। समझ में आया? एमा अपूर्णता और पर्याय के विकार उसमें है ही नहीं। तो बोला जी समझाई भगवान ने परिपूर्ण બધા લક્ષ્મી વાળા કોઈ 25 લાખ 1.5 લાખ ના લાખ એ તો કોઈ પૂરું થતું નથી उसमें। यहाँ भगवान आत्मा एक चैतन्य असंग भाग में परिपूर्ण 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 अखंड अभेद वस्तु में हूं। खंड ने भेद ने पर्याय मेरे में है ही नहीं। और भाई ऐसे महामंत्र है, ऐसी दृष्टि करे उसको मिथ्याद रूपी मोह का जहर नाश हो जाता। एम कहते हैं। समझ में आया? सगळा विरोध विष्णा मोहने दूर कर लो એટલો થયો। કાલે હું તો ઉતાવળથી કરી નાખ્યો હતો ને વળી રાત કાલ શું થશે એ આવ્યું એટલું રાતે ભાઈ 1 કલાક ખૂબ આવ્યું કોઈ પણ હજી મને સમજાતું નહીં તો કો સમજાણું કાંઈ। હવે જેનો નિર્ધાર કરવાનો હોવાથી देखो उदाहरण रूपे बनावવામાં આવ્યો એવો जीव उदाहरण जीव का है ना सिद्धांत तो सब द्रव्य का है। उदाहरण रूपे मनुष्य का दर्शन दिया है। निर्धार उदाहरण रूपे आई तो निर्धार करवानो होवाथी जेनो उदाहरण रूपे न आमायो एवो जीव तेना मनुष्यादि पर्यायोना क्रियाना फल होवाथी देखो ए 4 गति ते मोह रूपी क्रियानु फल है। हाँ लिख्યું છે हेठ आवशे टीकामां आवशे टीकामां आवशे तेम जो क्रिया खरेखर स्वभाव निष्पन्न है। जो बीजी રીતે આવશે क्रिया खरेखर स्वभाव निष्पन्न। स्वभाव એટલે मोह मोह रूपी स्वभाव आ ओला स्वभाव लेवो નથી। અહીંયા आओ अब तो जो आलो देखो क्या कहते हैं। देखो हाँ है नीचे से जो है ना बस है ना वो हाँ ये मनुष्यादि पर्याय राग द्वेष क्रियाना फल रूप है। તેથી કોઈ પણ પર્યાય પૂરો પર્યાય એ તો પછી આવશે તમને આ તો ક્રિયા મોહ વાળી છે। બસ એ મને સમજાય મોહ સાથે મિલન છે લખ્યું છે ક્યાં હેઠે લખ્યું એમાં ટીકામાં છે। જો ક્રિયાનો ફળ તો મોહ સાથે મિલનનો નાશ નહીં થયો હોવાથી જો टीका से टीका ही तो ये बात सिद्ध करना है सफल क्रिया है। अज्ञानी की मोह क्रिया सफल है एम कहते हैं। क्या है? अपना स्वरूप क्या है उसको जाने बिना मोह का क्रिया है उसको सफल है। सफल का अर्थ जो अनादि गति मिलती है वो गति मिलेगी उसको। ये आवे शामा हमारा सुग्रह में आवे सितंबर में आवे। समझ में आया? उदाहरण बनावायो છે જીવ તેના મન પર્યાય ક્રિયા પર હોવાથી તે પર્યાયનું અનિત્વ पर्याय बदलिया करे एम कर जो पची अवस्था बदलिया कर बदलते है ना। मनुष्य में से देव, देव में से कोई मनुष्य, मनुष्य में से बस ये 4 गति निवास है। अन्यत्व अनेरा अनेरा व्याख्या आई पाई जो असत उत्पाद थी लय अन्य अन्य उत्पाद करके भाव अभाव का प्रतिबंध न कर अन्यत्व अन्यत्व जो क्रिया होती है वो मोह की क्रिया है। सिद्ध की आई न लेनी, सिद्ध तो परम धर्म में फल विषय जो 116 श्लोक ऐसोती नथी कोई नथी क्रिया सहाव निवत्ता क्रिया ही नथी अफला धमो जदी निफलो परमो। एक को 3 पद में, एक को 14 पद से नीचे हरिगीत एमा नहीं हो, हिंदी में नहीं है।
નથી આજ એવો કોઈ જ્યાં ક્રિયા સ્વભાવ નિષ્પન્ન છે. ક્રિયા નથી ફળહીન જો નિષ્ફળ પરમ ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ છે. જો પેલા અન્વય આપીએ ધીમેથી લીધું છે ને આપણે એ વિધિ કચ્છિત નાસ્તી છે ને અન્વય. મનુષ્યાદિ પર્યાયોમાં મનુષ્ય નિગોદ બેન્દ્રી ત્રણેન્દ્રી ચૌરેન્દ્રી પચેન્દ્રી ઢોર અને માણસ ને દેવ આ એવો કોઈ શાશ્વત પર્યાય નથી કે મનુષ્ય અનંતકાળથી મનુષ્ય છે એમ છે કોઈ અનંતકાળથી દેવ છે એસા કોઈ હૈ. સ્વભાવ નિવૃત્તા ક્રિયા નાસ્તી કારણ કે સંસારી જીવને સ્વભાવ નિષ્પન્ન ક્રિયા નથી એમ નથી. સ્વભાવ ભાષા શું છે? સ્વભાવ નિષ્પન્ન ક્રિયા નથી. જો દેખો मोह रूपी स्वभाव क्रिया है नहीं लेना है. विभाव स्वभाव थी निपत्ति राग द्वेष में क्रिया अवश्य है. देखो पाठ में ऐसा लिया है. स्वभाव अपना विकारी भाव इतना लेना है. चार गति में कोई जीव का विभाव स्वभाव बिना है ऐसा અને विभाव स्वभाव उसको सफल है. विवाह स्वभाव से उसको गति मिलती है, सफल है. गति न मिले ऐसा नहीं है. गति मिलेगी नहीं मिलेगी हम कहते हैं. समझ में आया? पलटता है वो ठीक पर सफल है. फल है मोह की क्रिया का फल है. गति मिलती दूसरी मिलती है ऐसे कहते हैं. विभाव का फल है कि नहीं? देखो ना क्या कहते हैं. સ્વભાવ નિષ્પન્ન ક્રિયા નથી એમ નથી. કોઈ પણ સંસારીને વિભાવ સ્વભાવ રૂપી ક્રિયા નથી ऐसा नहीं है. क्या शब्द आया? कोई पण संसारी प्राणी ने विकारी विभावी मोह वाली क्रिया नहीं है ऐसा नहीं है. है અને જો એ ત્રણ લીટી થયું. જો પરમ ધર્મ અફળ છે वितरागी आत्मानी पर्याय हो परम धर्म वो निष्फल है. उसका फल गति नहीं. गति नहीं वो निष्फल. भगवान आत्मा अपना शुद्ध ध्रुव चैतन्य स्वरूप जिसमें गति नहीं गति का भाव नहीं ऐसा स्वरूप का अनुभव करके वितरागी पर्याय प्रकट किया तो परम धर्म निष्फल है. वो परम धर्म निष्फल है अर्थात परम धर्म में सिद्ध गति की प्राप्ति होती है, संसार की प्राप्ति होती नहीं. संसार का सफलपना वो अपेक्षा से निष्फल है, अपनी पर्याय से सफल है. पर संसार की पर्याय अपेक्षा वो निष्फल है. क्या सेठी? ક્રિયા જરૂર ફળ નથી. અર્થાત એક વિતરાગ ભાવ મનુષ્યાદિ પર્યાય રૂપ ફળ ઉપજાવતો નથી છે ને. ભગવાન આત્मा अपना शुद्ध स्वरूप वितराग पिंड है ऐसी दृष्टि करके वितराग भाव प्रकट हुआ. वो वितराग भाव चार गति का फल उपजाते हैं ऐसा नहीं है. समझ में आया कि नहीं? આ તો સીધી ભાષા है પણ अभ्यास नहीं. वितराग भाव सफलपना नहीं है. क्या सफलपना? चार गति उपजाता नहीं है. संसार की अपेक्षा से अफल है, अपना स्वभाव की शुद्धि की अपेक्षा से सफल है. लो डोई लगाओ. डोई से हो अंदर क्या अंदर से अनंत सुखादि गुणात्मक मोक्ष कार्य प्रति निष्फળ तथापि नानाथादि सफल છે ને. પ્રિય નિવૃત્તિ સફળ છે સંસ્કૃત છે એ 230 જયસનાચાર્ય ટીકા. એ તો અપેક્ષાથી કહ્યું પોતાના વિતરાગ भाव की पर्याय की अपेक्षा से सिद्ध पद सफल है, पर वितराग भाव की अपेक्षा चार गति निष्फल है.
चार गति का फल उसको होता नहीं। समझ में आया? सुगड़ंग में ऐसा आता है, सुगड़ंग है ना श्वेतांबर का, जी अबूधा महाभागा वीरा समुद्रदम सीणो अशुद्धम तेसिंग परकंतन सफलम होई सब सो, एवं श्लोक है। क्या किया? जो कोई प्राणी वीर है, मास मास खमन की उपवास की क्रिया करे, दया दान व्रत बड़ी क्रिया करे, बड़ा शरीर जीर्ण हो जाए, वीरा पुरुषार्थ इतना करे, उल्टा राग के मन की क्रिया का, जो वीरा है पुरुषार्थ की क्रिया, राग की क्रिया, दया दान व्रत उपवास 12 महीना का उपवास है, महाभागा है, पुण्यवंत, जगत में प्रसिद्ध था ऐसा वीरा है, महाभागा है। ये वीरा महाभागा वीरा, जी वीर सम्मत दंसिणो, वीर संडक दर्शन रहित है, एम लेना है। वीरा संडक दर्शन रहित है, से पुरुषार्थ राग की क्रिया करने में, और है पुण्यवंत और संडक दर्शन रहित है, सफल गो सब एनु फल उसका सफल है, 4 गति में रूलेगा। ये बात सही बुझ जे अबूधा एम जे अबूधा महाभागा तत्व दृष्टि से अनुभव से रहित है महाभाई, पुण्यवंत लोको महाप्रसिद्ध हो लाखों करोड़ों जिसको माने मानो, जिसकी वाणी पड़े उपाड़ ली, है अबूधा, तत्व का भान नहीं। शिखर नहीं सवेर में गाया था नहीं, वो दौलत राम का देखो, पंडित भी कैसा पहला का है, समझ में आया? ते आपा नहीं जाना रे, तुम ज्ञानी कैसा, क्यों कहीं कैसा ज्ञान धारी, क्या है शब्द? अज्ञान। ते आपा नहीं जाना रे, तुम कैसे ज्ञान धारी, आपा नहीं जाना, आपा अपना स्वरूप नहीं जाना क्या है, कैसे ज्ञानधारी तुम हुआ, कैसे पंडित तुम हुआ। तो पहला ना दौलत राम जी देखो कैसे लिखे, आचार्य पंडित तो है कहीं नहीं, कैसे है कि अबुद्धा तत्व ज्ञान रहित, अपना भान नहीं, मैं कौन हूं, मैं शुद्ध आनंद कंद चिदानंद की मूर्ति में हूं, ऐसा जिसका अनुभव नहीं, भान नहीं, पर है महाभागा, साक्षात पुण्यशाली लोग करोड़ोपति मानते, अब्जोपति मानो, हो। वीरा प्राक्रम शरीर की क्रिया, महीना उपवास, एक छाछ मट्ठा और चावल खाए, दूसरा नहीं, ऐसी क्रिया उसकी वीरा, पर असमत दो सिनो, सम्यक दर्शन रहित है। अशुद्धं ते सिंह परगंतम, भगवान कहते हैं कि तेरा पराक्रम बड़ा अशुद्ध है, अबूधा सम्यक दर्शन रहित वीरा मां भागवान है, जोन पे बोले अशुद्धम तेसी परगंतम, तेरा पराक्रम सब अशुद्ध है, सफल हो सब सो, 4 गति में रूलने का फल तेरे को मिलता है, वही मिलेगा तेरे को, समझ में आया? है महाभाग्य तो पुण्यवंत का, हम लोग को करोड़ हो बोल झेले आम पड़े, जो कोई मूर्खा हो ना इन्हें मानना रहती सवाई हो जी अबूधा महाभागा, हम दिया तत्व दृष्टि बिना कहा, पुण्यवंत है, वीरा है, पुरुषार्थ करते हैं क्रिया का, उपवास का, मास खनन 2 मास का, और है सम्यक दर्शन रहित, अशुद्धम ते सिंह परगत, उसका पराक्रम सब अशुद्ध है, सफल हो सब सो, सर्वथा उसका फल संसार निगोद आदि मिलेगा।
समझ में आया अपने भैया? पीछे उल्टा समझे? जे बुधा महाभागा विरासमत दंसिनो शुद्धम ते सिंह परंगंतम अफलम होई सब सो। जे बुधा महाभागा, बुद्ध है, तत्वज्ञानी है, तत्वदृष्टि है, ज्ञान का भान हुआ है, अनुभव हुआ है और है भाग्यवान, साथ में पुण्यशाली भी है। करोड़ों लोग को मानते हैं, सब पुण्यशाली भी है, तत्वज्ञान है, भाग्यशाली है, दो ही लिया। और वीरा पराक्रम आत्मा में पुरुषार्थ करके है समदर्शी, अपना स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ करते है और है सम्यक दृष्टि। शुद्धम ते सिंह परंगतम, इतना उसका जितना पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख का है अफल हुई, उसको चार गति नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगा रखन में कहे ये भया था घणी वीर्यजन से સુગ્રામ આવે છે ને એમાં સુગ્રામ આ તો બધું મોઢે હતું ને કંઠસ્થ બધું કરેલું ને શ્વેતાંબરમાં સુગ્રામનો પહેલો શ્લોક કંઠસ્થ હતો, આચાર્ય પહેલો શ્લોક કંઠસ્થ, આ પ્રદેશવાળી ઉત્તરાયણ બધા 6,000 શ્લોક શ્વેતાંબરના એમાં આવે એ અહીં કહે છે मनुष्यादि फजन भ्यो और टीका। आ विश्व में अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि का सद्भाव के आश्रय, देखो भगवान आत्मा अपना आश्रय न लेकर अनादि कर्म पुद्गल उपाधि, कर्म पुद्गल उपाधि नहीं, सद्भाव हयाती ने आश्रय जेने प्रतिक्षण विवर्तन वर्ते है, जिसको प्रतिक्षण क्षणे क्षणे विवर्तन पलटो फेरफार विकारनी पर्याय का फेरफार मिथ्यात्मा रसना फेरफार, राग द्वेषना फेरफार, भावना फेरफार, मिथ्यात का भाव में हो प्रतिक्षण विवर्तन वर्ते है। एवा संसारी जीव ने, ऐसा संसारी जीव को क्रिया खरेखर स्वभाव निष्पन्न है, एनी क्रिया खरेखर स्वभाव निष्पन्न है। स्वभाव शब्द है विकार, एनो भाव है एम कहते हैं। देखो कर्म के लईने नहीं, वो सिद्ध करना है। हाँ, अन्यत्व भाव सिद्ध करना है। अन्यत्व पर उसका स्वभाव भाव है, वो उसका पर्याय का अन्यत्व। वो स्वभाव वो विभाव है, विभाव भी उसका स्वभाव है ना। तो अपने से वो तो हुआ है कि कर्म से हुआ है। मिथ्या श्रद्धा, पर में सुख बुद्धि, राग से लाभ बुद्धि, पुण्य से लाभ बुद्धि, निमित्त से लाभ भाव, निमित्त से पर निमित्त से मेरे में लाभ होता है, ऐसी बुद्धि तो अपने से अपने में लाभ होता है, बुद्धि का नाश है क्या? समझ में आया? ऐसा स्वभाव उसका हो गया, मेरे तो पर से लाभ होता है और मैं विकारी भाव वाला। ऐसा संसारी जीव को क्रिया शब्द मोह की क्रिया, मोह की क्रिया, समझो आया? यहाँ पर भाई लिख्યું છે એ 231 પાનું છે ને, 231 પાનામાં નીચે 231 છે ને, મૂળ ગાથામાં વપરાયેલા ક્રિયા શબ્દથી મોહ સહિત ક્રિયા સમજવી, એ ક્યાં જોવું था? 231 નીચે નોટ, મૂળ ગાથામાં વપરાયેલા ક્રિયા શબ્દ વપરાયેલા ને, क्रिया शब्द से मोह सहित क्रिया समझवी। मोहरित क्रिया ने तो परम धर्म नाम आचा है। समझ में आया? क्रिया शब्द मूल पाठ में है ना, ऐसोती नथी कोई नथी क्रिया स्वभाव निवत्ता। मोह की क्रिया स्वभाव निवृत्त नथी, मोह की क्रिया स्वभाव निष्पन्न नथी, ऐसा नहीं है। और शांत आत्मा का भान नहीं, मैं ज्ञानानंद चिदानंद शुद्ध हूं,
ऐसी दृष्टि का अभाव है। क्या मिथ्यात्व का भाव की सी क्रिया सफल है, उसकी क्रिया सहित मोक्ष की क्रिया सहित है, उसका फल सफल है। चार गति में रोने का फल लागेगा है, वो झाड़ फल फूलेगा, झाड़ फलेगा, भांजिया जाल नहीं रहेगा। भांजिया समझते हैं कि भांजिया नहीं होता है, तो भांजिया उसको कहते हैं, समझे ना हमारे, जिसको पुत्र न हो, लड़की लड़का न हो, भांजिया कहते हैं। वांडा इसको कहते हैं कि जिसको स्त्री न हो, स्त्री न हो तो वांडा कहते हैं, पुत्र पुत्री न हो तो उसको भांजिया कहते हैं। तुम्हारे कुछ भाषा तो होगी हिंदी में, यही भाषा है। हाँ, तो मैं नानी उम्र में सब सुना है ऐसी भाषा। हाँ, वांडा है, वांडा એટલે શું થયું? स्त्री विना न हो वांडा कहते हैं, और वांझिया है। वांझिया तो पैसा तो बहुत है, लाखों रुपया है, बहुत लाख है। तो वांझिया नो अर्थ है पुत्र पुत्री नहीं मारी वांझिया कहवाय। पैसा भले करोड़ हो, वो पुत्र पुत्री का फल नहीं है। समझ में आया? मोह की क्रिया वालों को झाड़ में चार गति का फल निष्पन्न होगा ही होगा ही होगा। समझ में आया? फल बिना हो ही नहीं। पाप करे बहुत અને દીકરા દીકરી હોય ને હોપે જો મફતનું ગયું તારું પૈસા का पाप मिलन तो करे, मिलन बहुत है। દીકરા દીકરી હોય तो દીકરા હોય तो उसको आप देना है भाई, साथ में तो ले जाए नहीं। और दान भी करे नहीं इतना, तो दान कहीं करे नहीं इतना। 50 लाख रुपया 10 लाख 20 लाख दान कर दी, बोला एम का करवा दिया छोकरा लड़का ही करवाना जी। नहीं नहीं बापू जी ऐसा नहीं होगा, हमें है कि नहीं ठीक। પાપ કરવા અને પછી પાપના ફળ નથી કે પૈસા એને સફળ છે તારી ક્રિયા રખડવાની કે મફતમાં તારે જાય છે, પાપ એટલું આવે છે। દીકરા દીકરી ન હોય ને કાંઈ ભાઈ જો પૈસા છે તો પ્રદાનમાં દઈ દો, પણ શું ભાવ કરે અમને આપીને પાછા મજા ને ये કેટલાક ક્યાં કરે છે? આ તો એક વાત છે। હા, દીકરા દીકરા ન હોય તો કઈ ભાઈ દાન માંગી દે, પણ એ તો એવું હોય થાય છે ને ભાઈ। અમારા અહીંયાથી અમરાવતી અમારા મામા હતા, હાથ મામા હાથ મામીઓ, ઘણા મકાન, ઘણા દુકાન, ઘણા વાંજિયા કાંઈ ન હોય, બધું ગયું પાંજરા પડે। અમારી જગ્યાઓ છે જન્મ છે એ અમને આપેલી મામાએ, મારી બાને, અને જગ્યા હમણાં લીધી ને 22,000ની, એ મારા બીજા મામાની હતી। બધી જગ્યાઓ એમાં અમારા મામા ચારે કાદો ઘણા ગ્રસ્ત લોકો હતા, 7 મામા, એક કે દીકરી નહીં, મામો મામી નહીં, દીકરો દીકરી નહીં, સબ સાફ। અને ઉઠકી એની હયાતીમાં પણ એનું કોઈ લે નહીં। અમે ભાઈ કહેવાય ને આપે સંતાન થાય એનું નહીં, એ વાંજ્યાનું ન લેવું આપણે, તો એમ શું થાય છે? અહીં કે છે પણ એવા હોય તો દાન આપી દે, આ તો પછી પાંજરાપોળમાં ચાલે છે બધી ચીજો, બધી દુકાનો એટલી હતી, મકાનો એટલા પાંજરાપોળ। અહીં કે भगवान तेरी क्रिया मोह की है तो सफल है, सफल है तेरे रखड़ने की क्रिया है तेरे, तुम मोक्ष का फल से तो वांझिया है, चार गति का फल से तेरा सफलपना है। कहता समझ में आया? संसारी जीव की क्रिया खरेखर स्वभाव निष्पन्न है। यहाँ मुंजाय मांग थोड़ो क्रिया नो अर्थ કર્યો ને ભાઈ, કર્યો ને પંડિતજી આપણે, ये क्रिया खरेखर स्व मोह मिथ्या की क्रिया। राग मेरा है, पुण्य मेरा है, दिकरा मेरा है, लड़की मेरा है, मेरा 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 करके मर गया मोह में। ये मोह की क्रिया खरेखर स्वभाव निष्पन्न है, अर्थात उसकी पर्यायी निष्पन्न किया है, कोई कर्म किया नहीं। वो मोह का भाव आत्मा ही किया है, कोई कर्म किया एम के
उसकी आदत पड़ गई, उसका भाव उसका अपने से किया है, करने से किया नहीं, पद से कराया नहीं, स्वभाव अपना भाव से उत्पन्न हुआ है भाव मोह। समझ में आया? તેથી તેને મનુષ્યાદિ પર્યાયમાંનો કોઈ પણ પર્યાય આજ એવા ટંકુત કે નથી. શું કે છે? મનુષ્યાદિ અનંત ભવ हुआ, પણ કોઈ ભવ શાશ્વત है कि अनंत काल मनुष्य भव, अनंत काल एक निर्भव, ऐसा है ही नहीं, बदलता ही जाता है मोह के कारण, पलट 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 करते। अनंत अनुभव ऐसा मोह में भव रहित भगवान और भव की क्रिया राग से रहित भगवान, उसका अंतर अनुभव के बिना मोह की क्रिया से चार गति में ऐसी कोई गति नहीं कि जो शाश्वत पद ऐसा न ऐसा रहे, ऐसा नहीं। चाहे तो देव हो, असंख्य अबज बरस, 33 सागर, 31 सागर, मीठा दृष्टि जो 31 सागर त्या नवमी ग्रेट, 31 सागर, एक सागर में 10 करोड़ करोड़ फैलो, पण एक फैल में असंख्य अबज बरस पलट खाकर मनुष्य में चले जाए, मनुष्य होकर त्रियंज होकर नरक निगोद में चले जाए। वो कहते हैं कि मोह सहित पुण्य किया तो अपन कोई फल शाश्वत रहते, ऐसा कोई गति भव शाश्वत रहते, कोई भवे नहीं, हम कहते हैं भव शाश्वत रहते हैं। देव तो अमर है ना, देव को अमर कहते हैं कि नहीं? पर अमर तो मौत आयुष्य वो कारण से है, पर वो भव अनंत काल का है, अनंत काल का है भव देव का। कोई असंख्य लाश हो जाए, अरे क्या उपजूंगा मैं, वो तो नौवीं ग्रेड का देव तो मनुष्य होता है, 8वां देवलोक का देव हो पशु होता है, पशु। 18 सागर की स्थिति, एक सागर में सागर रूप सागर तुम्हारा, एक सागर रूप में असंख्य 10 करोड़ करोड़ी पल्योपम, और एक पल्योपम में असंख्य अबज बरस, ऐसा 18 सागर की स्थिति 8वां देवलोक उपजे। पशु कोई मनुष्य कोई आदि क्या पीछे है, यहाँ की पशु है, गधेड़ी ने कूखे उतरे, कोई बहुत शाश्वत है इन कहते हैं, मोह का फल में कोई गति शाश्वत है, परम धर्म का फल शाश्वत है। समझ में आया? भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप भूल करके, अरे अपनी पर्याय को भी पूरा अपने माने, राग को अपना माने, तो ऐसी मोह की क्रिया कोई उसका फल रूप अनंत काल का भोग होता है, शाश्वत भव रहता है, कहां से रहे? विकार भाव का फल अल्पकाल की गति है, पीछे दूसरी गति पलट जाती है। मोटा राजा महाराजा चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, आयुष 700 वर्ष, 96,000 स्त्री पद्मणी जैसी, 16,000 देव सेवा, 32,000 राजा चामर ढावे, आखिर में रतनना ढोलिया, ढोलिया क्या कहते समझे? पलंग, पलंग, रतन का पलंग में सोते थे और देव चाकरी करते थे, और रानी की याद करके मरा। 7वीं नरक में अभी है, 7वीं पाताल में, 33 सागर की नरक में, 33 सागर स्थिति में अभी है। ओहो, क्या गई साहिबी, क्या है धूल साहिबी है, तो मोह का फल था। चक्रवर्ती रव रव नरक में अपीठाने अभी है, अजी तो थोड़ा वर्ष, अब बस असंख्य अबज वर्ष चले जाएगी। आज से वर्षना एक समय ऊपर असंख्य अबज वर्ष, आज से वर्षना कल्पना ना सुख में रहा, मोह की दृष्टि रखकर, स्वभाव को भूलकर,
तो एक समय में असंख्य अबज वर्ष का दुख आत्मी नरक का संयोग तो ठीक, पर अंदर आकुलता का तीव्र दुख है। आई एक समय भगवान आत्मा अनाको अनंत गुणों समाज शुद्ध प्रभु उसका अनादर और एक विकल्प पाप का और सुबुद्धि का आदर, महान महाराजा चिदानंद भगवान का अनादर किया। અજય વાય પણ વિક્ટોરિયાનો ક્યાંક હોય છે ને, શું કહેવાય, પૂતળું કોઈ કહાડું પહેરાવે તો એને પકડે, કાચરા સમજે ને, પગ કા પગરખા, જોડા જોડા જૂતા જૂતા કરકે પહેરાવે, રાણી ચાકર હોય ને બાવલા, ખબર પડે પકડે, મારે, જેલમાં નાખે. એમાં ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ અનંત પરમેશ્વર જેના પેટમાં અનંત સ્થિત ભગવાન જેના પરમાત્મા સ્વભાવમાં બિરાજમાન, એનો અનાદર કરી એક રાગ પુણ્ય પાપ વિકલ્પ એનો આદર, मिथ्यात भाव का आदर करके चार गति में रूटे. समझ में आया? वो दुख संयोग की बात नहीं हो, अपना स्वरूप का आनंद का उल्टा भाव करके दुखी आकुलता भुगतते हैं. तो आकुलता में कोई भाव शाश्वत होता है ऐसा है? कोई कहेगा अपने पुण्य करो खूब, खूब रहेगा पुण्य में, पुण्य करो खूब, પછી खूब पुण्य में रहेगा, धूल में नहीं रहेगा. हमने पुण्य प्रवृत्ति, पुण्य का परिणाम की प्रीति मोह है, पुण्य पलट जाएगा और पाप हो जाएगा पीछे तेरे, गति पलट जाएगी. समझ में आया? पुण्य से कदाच स्वर्ग आदि मिला है पर मिथ्या सहित मिला है. कहीं परम दिखाया ना तो काल मतलब सम्यक दृष्टि नरक में जाए तो अपन ત્યાં से निकलकर तीर्थंग होगा. शनि राजा नरक में भी आत्मा का सम्यक दर्शन भान लेकर गए और प्रकृति ત્યાં भी बांध रही करते, ऐसे निकलकर तीर्थंग होगा. तो मिथ्या दृष्टि स्वरूप का अनादर किया और राग की घुमसन करते करते मर गए. भले पुण्य से कोई स्वर्ग में गए, स्वर्ग में से एकंद्री होगा, दूसरा देवलोक में से एकंद्री. क्या देव की गति क्या एकंद्री के मुंह का फल जैसा है क्या एक रूप रहता नहीं. समझ में आया? पर्याय आज एवो कोई टंकन नहीं, एवो ने वो भव कोई है. असंख्य बज वर्ष हो तो खलास अनंत कालના હિસાબમાં જાઓ अपैठाने हाथ में नरक. यहाँ पर शाश्वत है, ત્યાં से निकलकर बड़ी दूर होगा पद पशु. सप्तमी नरक से तो मनुष्य होगा ही नहीं. जो सप्तमी नरक में जाते हैं वो तो सीधा पहले पशु में आता है कि चक्रवर्ती 6 खंड का धनी 96,000 पद्मनी जैसी स्त्री, 16,000 खमा खमा अंग रक्षक, 2,000 अंग रक्षक समझे, शरीर की रक्षा करने वाला, 1,000 आबज 1,000 बज. कपड़ा बपड़ा पहरे पोते न पहरे कपड़ा, हम आटला मोरे मरदान जो उभो रहे कि बीजो पहरावे. હા હા મોટા શેઠિયા હું પગમાં પગરખાનો નાખે, ઓલું હેઠે માણસ હોય એ પગરખું નાખે, પગરખાન પગ નાખે એ તો ઉભો રાખે, હાથમાં લાકડી હોય ને હોનાની કાંગડી, ઓલું પગમાં પગરખા નાખે, જોડો માણસ હોય નાખે છે ને પહેરે મોટા ગ્રસ્તમાં એ કામ. કપડામાં હાથી નાખે, બટન બી પહેરે પહેરાવે માણસ. અરે ભાઈ સમરદાની બહુ પડે કડક થઈને ઉભો એમ તમે દુખી 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 થાય.
તે કેવા એવો તો ખબર પડી. મોટા શેઠિયા હોય મારા રાજા જોડા ઓલા પહેરાવે, ઊંચો પગ કરીને જોડા પગ ઈ ન ખાવે, પણ તું તો ના છોડા. પરાધીન તે કેટલા પણ, અને માને કે મેં સુખી કેટલા માણસ કામ કરે, કેટલા કરાવે. કે છે કે મનુષ્યને આદિ શબ્દ છે ને, અરે જુગળિયાના ભાવ लिया મનુષ્ય. जुगलिया होता है ना, भोग भूमि, देव कुरु उत्तर कुरु भोग भूमि कर्म भूमि में बड़ा ऐसा है पल्लूपम का, वो भी कहीं शाश्वत नहीं, शाश्वत है ये मर के हो स्वर्ग में जाए, स्वर्ग से हो पशु हो. अरे चार गति की पर्याय में कोई पण शरीर की पर्याय गति आज ऐसा कोई नहीं, કારણ કે તે પર્યાય પૂર્વ પર્યાયના નાશમાં પ્રવર્તા ક્રિયાફળ હોવાથી. દેખો એ પૂર્વ પર્યાયના નાશમાં પ્રવર્તા ક્રિયા અને ઉત્તર પર્યાય વડે નષ્ટ થઈ જાય, પછીની પર્યાય દ્વારા પહેલી પર્યાય નાશ થઈ જાય અને પૂર્વની પર્યાય દ્વારા નાશ થઈને નવી ઉપજે છે. સમજાણું કાંઈ ત્યાં કે દેખો ઉત્તર પછીના મનુષ્યાદિ પર્યાયો રાગદેશમય ક્રિયાના ફળરૂપ છે. તેથી કોઈ પણ પર્યાય પૂર્વ પર્યાય નષ્ટ કરે છે. અહીંથી જેમ કે દેવમાં જવું હોય તો મનુષ્યની પર્યાયનો નાશ થાય છે, પછીની પર્યાયથી તે નષ્ટ થાય છે પાછો, પછીની પર્યાયથી પણ એ પર્યાય દેવમાંથી બીજા મનુષ્ય થાય તો દેવની પર્યાયનું પણ નાશ થાય છે. સમજાણો? પૂર્વ પર્યાયના નાશમાં પ્રવર્તા પૂર્વ પર્યાય ક્રિયાફળ હોવાથી એ મોહની ક્રિયાનું ફળ છે. ઉત્તર પર્યાય વડે નષ્ટ થાય છે, પછીની પર્યાય વડે નાશ થાય. એ ક્રિયાનું ફળ તો દેખો હવે મોહ સાથે મિલનનો નાશ નહીં થયો હોવાથી, મોહ શબ્દ મિથ્યા ब्रह्मणा ब्रह्म एकांत मानने वाला का मिथ्यात का फल कहते हैं. देखो अमोघ मंत्र क्या है, उससे विरुद्ध मोह साथे मिलन नो नाश नहीं थयो होने से मानવું જોઈએ. મોહનો નાશ નહીં થયો માટે બીજી ગતિમાં જાય ऐसा मानना જોઈએ. गति कहीं शाश्वत है. सुंदर शरीर माखन जैसा शरीर हो, खमा खमा हो, चला जाएगा को ભાઈ અહીંયા ભાઈની જ વાત થઈ મને કાલની, ફઈના દીકરાની. કાંઈ રોગ નહીં, કાંઈ નતું કહેજો. 12 વાગે ઉધર ઝૂંપડી, 3 વાગે ખલાસ. કલકત્તા જાદુભાઈ ફઈના દીકરા ને, ફઈના કાંઈ સુતા था, 12 वागे उठा, उधर समझे ना, खांसी ऐसी खांसी पड़ी 12 बजे. डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर बैठा 3 कलाक, 3 बजे दे छूट गया. कारण कि वो तो अंदर में से कोई ऐसी कफ मफ चढ़ गया ना, खांसी उपड़ी ऊपर श्वास बंद न होगा, खरा सही. शाश्वत है. मोह साथ नहीं क्रिया है तो पलट जाएगी. एम करके मोह का फल सफल है 4 गति में रुलने का. बाकी भाग छोड़ दे, एम बताना है. समझ में आया? सम्यक आत्मा का भान कर ले, नहीं तो 4 गति में कोई शाश्वत गति नहीं है कि क्या तुम शाश्वत रहेगा. કારણ કે પ્રથમ તો ક્રિયા ચેતનના પૂર્વ ઉત્તર દિશાથી વિશિષ્ટ ચૈતન્ય પરિણામ સ્વરૂપ છે. વિકારીની વાત છે ને. એ મિથ્યાત્મની ક્રિયા મનુષ્ય में हो, स्वर्ग में हो, पशु में हो के नट में हो, ક્રિયા ચેતનના પૂર્વ અને ઉત્તર દિશાથી વિશિષ્ટ ભેદવાળા, પહેલાની પછીની અવસ્થાના ભેદવાળા ચૈતન્ય પરિણામોથી આત્માની ક્રિયા છે. જાણો કોની આત્માની ક્રિયા છે? વિકારી હો, સ્વભાવની વાત નથી. ભાષા અહીં તો પરથી ભીન બતાવવાની ક્રિયાની વાત છે ને. પોતાની अपनी क्रिया तो अपने से होती, ये सिद्ध करना है. चेतना पहली અને पीछी दिशा से खास चैतन्य परिणाम स्वरूप. देखो ये मिथ्याद परिणाम पर चैतन्य स्वरूप परिणाम है. विशिष्ट चैतन्य स्वरूप लिया ने, भेद वाला है विशिष्ट.
પહેલાની અને પછીની અવસ્થાના ભેદવાળા ચૈતન્ય પરિણામ હોતી આત્માની ક્રિયા, પણ વિકારી ક્રિયા એમ વિશિષ્ટના ભેદવાળી એમ લખ્યું છે. ભેદવાળી ચૈતન્ય પરિણામ સ્વરૂપ, અભેદ ચૈતન્ય પરિણામ નહીં. मिथ्यात्म या राग द्वेष है भेद वाली क्रिया, भिन्न 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 विकार, ऐसी जो पर्याय में है उसने જેમ બીજા અણુ સાથે જોડાયેલા અણુની પરિણતિ દ્વિઅણુ કાર્ય નિષ્પાદક છે. એક પરમાણુ પણ બીજા પરમાણુ સાથે જોડાને છે બે પરમાણુના કાર્યનું નિષ્પાદક, બે અણુના બનેલા કાર્યને ન જાણે. તેમ મૂળ સાથે મિલિત આત્માની બાબતમાં મનુષ્યાદિ પર્યાયની હોવાથી સ્વભાવ છે. લો, अज्ञानी ने अपना स्वरूप का भान नहीं, राग ने पुण्य की साथ एकत्व बुद्धि, ऐसा मोह साथ मिलित आत्मानी बाबत में मनुष्यादि कार्य निष्पाद है. चार गति निष्पाद चाहे तो चारी गति एक प्रकार है मोह ना फो. चाहे तो स्वर्ग हो के नरक हो, राजा हो के रंग हो, कुंत हो के कीड़ी हो, मोह ना फल है. भगवान आत्मा मोह ना भाव रहित है. उसका भान करने से तो भाव वितरागी होता है. वितरागी भाव तो परम धर्म है, वो परम निष्फल है. चार गति का फल उसको होता नहीं, वो सफल है. सफल फल वाली क्रिया है उसकी, मोह की क्रिया. चार गति का फल उसको निष्पन्न होगा ही. બધા પૈસા વાળા મોટા મોટા લાગે. हाँ, एकदम कहता हूँ क्या एकदम एक मिनट में मरे तो स्वर्ग में जाएगी नहीं कि दुकाई नहीं, ऐसा कौन कहते. एक सेकंड में मरे तो नरक में 7 मिनट के चले जाए. आते पीछे उसी का बहुत पाछा શું કહે तुम्हारा गोल गोल तकिया होता है ना. हाँ, फरे आम हो तो बिल्कुल नो रहे. सीधो हो ने सीधो हो तो आम न थी सके, गोल हो तो आमे थी सके. गोल तकिया રાખે હે એવા ને આવડા અંસા રાખે તો અહીંયા આમ ન થઈ શકે. ગોળ એટલે હરખું આમ થઈ શકે, આમ થઈ શકે. એમ આમ ખાતો હોય ને સવારમાં 8 વાગે લાવો ચા, લાવો 8 મિનિટ પી જાય. मिथ्या तो कहेंगे साता का उदय है नहीं, અને साता का उदय साता का नहीं माटी स्वर्ग गति मिलती है, ऐसा नहीं है. मुंह साथ मिलान क्रिया है साथ में. અને કોઈ પ્રાણી દુખી देखो आगे बाद में दुखी तो लोग कहते हैं बाद कट माफ कर स्वर्ग स्वार्थिक में चले गए, स्वार्थिक में चले गए. वो कहीं बाहर की क्रिया के आधार से ऐसे नहीं कि बाहर असाता उदय नहीं है तो स्वर्ग मिलेगा, साता उदय वाला मिला स्वर्ग मिलेगा, असाता बहुत उदय नरक मिलेगा, ऐसे है ही नहीं. मोह की साथ क्रिया जैसे ऐसा फल मिलेगा, सफल उसकी क्रिया है. अफल क्रिया की बात करेगा.